हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है जी हमारे सावन के छठे सोमवार के व्लॉग में जी। आप सभी का वेलकम है जी। और कहते हैं ना जी, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, तो बस उसी श्रद्धा भाव से आज मैं अपना सोमवार का पूरा व्लॉग दिखा रही हूँ आपको। और कहते हैं ना कि धर्म तो हाथ का देने से ही होता है जी, फायदा भूखे को। तो ये सुबह सुबह जैसे ही मैंने पूजा पाठ की तो ये हमारे घर के गेट के आगे एक हमारी बहन आकर के बैठ गई है, तो इसको भी मैंने कपड़े वगैरह दिए हैं जी। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जी हमारे न्यू व्लॉग में जी। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम, हर हर महादेव जी। आज है जी भाई हमारे श्रावण का छठा सोमवार है जी, और मेरा है जी चौथा, क्योंकि 3 तो पहले कर लिए थे तो उसका कोई ज्यादा व्लॉग नहीं बना पाए थे, तो सोचा क्यों ना बस 5 ही करेंगे जी, एक और करेंगे। तो सोचा कि आज क्यों ना अपने श्रावण के सोमवार का ही व्लॉग बना देते हैं। तो दिखाऊंगी भाई आपको हमारी पूरी पूजा पाठ दिखाऊंगी। घर पे ही पूजा करते हैं, तो व्लॉग अंत तक देखना, उसके बाद में कमेंट्स करना। तो चलिए जी, करते हैं हर हर महादेव जी की पूजा। ये देखो जी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो चलिए जी, सबसे पहले तो मैंने जहाँ अपने शिवलिंग को स्थापित कर रखा, और ये है जी हमारे बाहर का साइड है जी, एकदम से मेन गेट के पास ही है जी। तो सबसे पहले चढ़ा देते हैं जी, जल चढ़ा रही हूँ हमारी शिवलिंग के ऊपर अच्छे से। और उसके बाद में ये देखो जी, ये चढ़ा दिया है मैंने, दूध चढ़ा दिया। और ये मेरे पूरे सावन की सुबह सुबह की पूजा बस ऐसे ही होती है जी। तो आज सोमवार है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के सामने शेयर कर दें। ये फिर से चढ़ा दिया है जी जल अच्छे से, और इसको प्लेट को कर दी है अपने को साफ। और अभी इसके अंदर साथिया बना दिया है जी। और ये साथिया इसमें देखो थोड़ा सा उल्टा लग रहा है अभी, वैसे जैसे स्टार्ट करते हैं वही हमारा साथिया सही होता है। तो मैंने जैसे ही बनाया था, एल से बनाना, एल से बनाओगे तो उल्टा ही बनेगा, तो जे से बनाया है जी। तो इसमें उल्टा, क्योंकि व्लॉग में उल्टा ही दिखता है। और ये मैंने बेलपत्र लगा दिया है जी। सबसे पहले बेलपत्र चढ़ा दिया, इसमें भी लिख दिया ओम नमः शिवाय। और ये हमारे शिवलिंग जी के लगा दिया है जी, हमारा तिलक वगैरह कर दिया है। और भाई हम हैं जी चौधरी, तो ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता है, तो जो भी कमियां हों वो कमेंट्स करके बता देना। और कहते हैं भाई मन में श्रद्धा भाव होनी चाहिए, तो करते हैं वो पूरे मन से करते हैं जी, क्योंकि ब्राह्मण वगैरह को तो कुछ ज़्यादा नॉलेज होता है इसके बारे में, चौधरियों को इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता है जी। तो ये मैंने चावल चढ़ा दिए हैं जी। और ये चीनी का लगा दिया है भोग, क्योंकि चीनी का या हमारी जो मिश्री होती है उसका भोग लगाते हैं, तो मैं सुबह सुबह रोज़ चीनी का ही भोग लगाती हूँ। ये सारे बेलपत्र तोड़ के लेके आ गई थी, और ये कल ही तोड़ के रख दिए थे। और ये हमारी दूब है जी, दूब चढ़ा दी है। और ये है जी धतूरे के फूल। धतूरे के फूल बहुत ही शुभ माने जाते हैं शिव जी के, तो ये धतूरे के फूल मैंने सारे देवी देवताओं के नाम लेकर के चढ़ा दिए हैं, क्योंकि भाई मंदिर में तो जाते हैं ना, तो सारे रहते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा शिवलिंग है, तो मैंने सबके यहीं पे चढ़ा दिए हैं। और ये है जी धतूरे के ही लगते हैं, ये धतूरे के ही फूल होते हैं। और ये धतूरे के इनके कांटे कांटे से होते हैं, ये गोल गोल बोल की तरह लगते हैं जी। टिंडे बोलते हैं इनको हम, आपका पता नहीं क्या बोलते हैं, धतूरे के टिंडे ही बोलते हैं जी। और ये बोलते हैं 21 पत्ते चढ़ाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है, तो मैं भी रोज़ 21 पत्ते जिसमें ओम नमः शिवाय लिख के चढ़ाती हूँ। और ये 108 बिंदी करके चढ़ा दिया, जो इसकी डंडी थोड़ी थी उसी से। और अभी कर दी है जी पूजा। इधर हमारे फ्रूट जो भी हम खाते हैं वो फ्रूट चढ़ा दिए हैं जी। और अभी दीपक जला के कर दी है जी पूजा। और इधर अगरबत्ती भी जला दी है जी, क्योंकि बाहर ऐसे तो लगाने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मैंने इसी गिलास के अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल के इसमें ही अपनी जो अगरबत्ती होती है वो लगा देती हूँ जी। तो ये देखो भाई हमारी पूजा हो गई है संपन्न। और ये मेरा डेली का सुबह सुबह का रूटीन है जी, रोज़ का। ये देखो हमारा मेन गेट है। बोलते हैं कि मेन गेट के पास में जब भी हम बाहर निकलें तो दाहिनी साइड में जो हमारी राइट साइड होती है वहाँ पे ही स्थापित करना चाहिए। अंदर थोड़ा सा हमारा मंदिर है छोटा, और बाहर ही शिवलिंग को ज़्यादा शुभ माना जाता है जी। तो शाम के टाइम में भी हम यहाँ पे कर देते हैं जी दिया और बाती। और सुबह सुबह बस यही चलता रहता है। इधर है जी हमारी तुलसी, सर्दी में बहुत बड़ी थी, उसको तो भाई सर्दी लग गई थी तो वो जल गई थी, सूख गई थी जी सर्दी की वजह से। तो ये फिर से लगाई है, तो अभी छोटी है, तो इसमें भी मैंने पानी चढ़ा दिया हमारी तुलसी माता में।
और इधर कर दी हैं जी इसके भी दिया और बाती कर दी हैं। और ये देखो जी, ये हमारी बहन है, ये सुबह सुबह जब मैं दिया और बाती कर रही थी तभी से गेट के आगे आके बैठ गई है और बोल रही है कि बहन भूखा मरने से क्या होगा, हाथ का दिया ही धर्म होता है। बिल्कुल सही कहा। तो इस बच्चे को तो केला दे दिया था खाने के लिए, बेटा तू तो ये खा ले, और इसको दे दिया है मैंने पहनने के लिए घाघरा और ओढ़ना। इसको कहा कि भाई बहन आप ये पहन लेना, क्योंकि बिल्कुल सही कह रही है भाई, भूख मरने से कोई फ़ायदा नहीं है, मन में श्रद्धा होनी चाहिए और धर्म तो हाथ का देने से ही होता है। भाई किसी के पास हो तो भूखे को, गरीब को देना चाहिए, इसलिए इसको मैंने ये दे दिया। और ये साथ में छोटा बच्चा है और ये खा रहा है, ये देखो खड़ा खड़ा केला। मैं इससे बातें कर रही हूँ, बोल रही हूँ बेटा तू तो स्कूल में ही जाया कर, तो ये बोल रहा है कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो इसलिए इससे थोड़ी सी बातचीत की और फिर इसको कपड़े वगैरह दे दिए थे, तो ये दूसरे घर की साइड चली गई। और इधर बनाया है जी अपना खीर और चूरमा, क्योंकि सावन के सोमवार में खीर है वो बहुत ही शुभ मानी जाती है जी। तो इधर खीर और चूरमा बन के हो गया है रेडी फटाफट से। वही चूरमे में अभी घी वगैरह नहीं डाला है, क्योंकि थोड़ा सा लेट खाना खाते हैं तो पहले नहीं डालते हैं जी। तो खीर और चूरमा बना के रख दिया है जी, फटाफट से आप लोग भी आ जाइए जी। लो जी, अपना देवी देवताओं के लगा दिया खीर और चूरमे का भोग, अपने बाल गोपाल जी के और अपने जो भी देवी देवता उन सब के। और अभी हम भी खाएंगे भाई खाना, तो आप लोग भी आ जाइए फटाफट से। और किस किस ने फास्ट रखा वो भी कमेंट्स बताना। और पूजा भाई हमारे चौधरी बोलते हैं जाटों को ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, जो भी करते हैं वो श्रद्धा मन से करते हैं जी। तो भाई लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर बताना कि हमारा पूजा पाठ कैसा लगा। और ये पूजा पाठ मेरी रोज की रहती है जी, रोज की सावन मास में रोज सुबह सुबह हमने शिवलिंग को दूध पानी चढ़ाना, उनके दिया बाती करना रोज रहता है। और शाम को भी जब हम दिया बाती का टाइम होता है संध्या काल में, उनमें हम हमारे उसके शिव जी के भी दिया करते हैं, क्योंकि वो बाहर रखा हुआ है ना गेट के पास। तो बोलते हैं भाई शाम के टाइम में गेट के पास भी दीपक जलाना चाहिए। और दाहिनी साइड में, राइट साइड में, जब हम बाहर निकले गेट से यानी बाहर ऐसे निकलते हैं तो वो राइट साइड में रखा हुआ है जी, इसलिए बाहर ही पूजा पाठ किया। कहते हैं भाई बाहर ही शिवलिंग ज्यादा अच्छा रहता है। और हमारा मंदिर भी थोड़ा सा छोटा ही है जी, इसलिए हमने उसको बाहर ही रख दिया। और अभी लेके आए थे भाई, सोच रहे थे इस बार श्रावण मास में 2 महीने हैं तो क्यों ना हम भी हमारे पूजा पाठ घर पे डेली, घर पे होता है ना तो डेली हो जाती है जी पूजा पाठ। नहीं तो क्या होता है कि मंदिर थोड़ा सा दूर है तो डेली पानी और दूध चढ़ाने के लिए नहीं जाया जाता है, इसलिए। और भाई अपने व्लॉग का करेंगे एंड, तो आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और सावन मास के भाई 6 हो गए हैं, 6 सोमवार गए भाई, 2 और बचे हैं तो हमारे हो गए हैं 4। एक और करेंगे जी अगला, बस 5 सोमवार करेंगे जी हम भी। तो मैंने सोचा कि क्यों न इस बार थोड़ा सा आप लोगों के सामने शेयर कर दें जी हमारे, क्योंकि ऐसे ही सावन के सोमवार का लोग नहीं बनाया था, इसलिए आज आप लोगों के सामने हमारी पूजा पाठ शेयर कर दी। वैसे तो डेली चलती रहती है ये मेरी पूजा पाठ, सावन मास में जो आप लोगों के सामने शेयर किए है वो तो, लेकिन आज सोमवार था इसलिए मैंने सोचा भाई क्यों ना आप लोगों के सामने शेयर कर दे थोड़ी सी। तो बस यही करेंगे अपने व्लॉग का एंड। बाय बाय, राम राम जी सभी को, थैंक यू जी। मिलते हैं अगले व्लॉग में जी, जो भी कमियां हो कमेंट्स करके जरूर बता देना जी, अगले व्लॉग में सुधार कर लेंगे जी।